दोस्तों, आज हम उस महान शख्स के बारे में जानेंगे जिन्होंने अकेले ही भारत के इतिहास को बदल कर रख दिया, जिन्होंने करोड़ों भारतीयों को छुआछूत और जातिवाद के भेदभाव के दलदल से निकालकर एक साथ खड़ा कर दिया, जिनका अस्तित्व मिटाने के लिए सारे मनुवादी एक होकर संघर्ष किया, लेकिन फिर भी इनके दृढ़ संकल्प के आगे हार मान गए और इनका बाल भी बांका न कर सका, जिन्हें केवल भारतीय ही नहीं बल्कि दोस्तों हम बात कर रहे हैं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव महू में हुआ था। भीमराव अंबेडकर के माता का नाम भीमाबाई एवं पिता का नाम रामजी मालोजी राव सकपाल था, इसलिए बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की शुरुआती सरनेम सकपाल हुआ करता था। महार जाति से ताल्लुक रखने की वजह से लोग इन्हें निचली जाति के मानते थे, अछूत मानकर इनसे दूर रहा करते थे। यही वजह है कि बेहद कम उम्र से ही भीमराव अंबेडकर को काफी भेदभाव एवं सामाजिक दुर्व्यवहार से गुजरना पड़ा। बाबा साहब बचपन से ही बहुत प्रतिभाशाली थे, इसके बावजूद महार जाति से ताल्लुक रखने के कारण जातिगत शब्दों का सामना करना पड़ा। इसी कारण से स्कूल में भी इनका नाम नहीं लिखा जा रहा था। इनके पिताजी स्कूल में नाम लिखवाते समय सरनेम में सकपाल की जगह अम्बा डबेकर लिखवा दिया था। दरअसल बाबा साहब के गांव का नाम अम्बा बड़े था, इसलिए गांव के नाम पर अम्बा डबेकर सरनेम लगा दिया था। जातिगत भेदभाव से जूझने वाले डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के लिए शुरुआती समय पढ़ाई के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था। कितनी मशक्कत करने के पश्चात स्कूल में एडमिशन तो हो गया, परंतु फिर भी उन्हें कक्षा में बैठने से रोका जाता था। यह थी उनकी निचले जाति से संबंधित होना। भेदभाव स्कूल में सिर्फ पढ़ने लिखने तक ही सीमित नहीं हुआ करता था, बल्कि इन्हें सार्वजनिक मटके से पानी पीने के लिए भी रोका जाता था। इस भेदभाव के कारण समाज में इन्हें हर उस चीज के करीब जाने से रोकने की कोशिश की जाती थी जो कुछ भी इन्हें पसंद थी, जैसे कि मंदिर जाना, किताबें पढ़ना। ऐसे कई बातें उनके जहन में घर कर गई थी जो इन्हें नीच जाति होने के वजह से सामना करना पड़ता था। यही से उच्च नीच का फर्क मिटाने के लिए संघर्ष की नींव पड़ी। अपने जीवन में आ रहे तमाम मुश्किलों का सामना करते हुए जीवन में आगे बढ़े और एक दिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिसे कभी कक्षा में बैठने से रोका जाता था, देश का पहला कानून मंत्री बने और भारतीय संविधान के जनक के नाम से पूरी दुनिया में विख्यात हो गए। भीमराव के दिलो दिमाग में यह छवि बेहद तीखा घाव बना दिया। वह समझ गए कि इस भयंकर छुआछूत की दीवार को गिराने के लिए शिक्षा की चोट करनी बहुत ही जरूरी है। इसलिए उन्होंने मुंबई में मैट्रिकुलेशन की और फिर वजीफा पाकर बीए पास किया। छात्रवृत्ति के दम पर ही बाबा साहब अमेरिका एवं फिर लंदन में पढ़ने गए। उनकी एकेडमिक उपलब्धियों के चलते उन्होंने अंग्रेजों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया और आगे चलकर देश की राजनीति को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। आज उनकी ही देन है कि हमारे देश के जो भाई बहन कभी छुआछूत के दलदल में फंसे हुए थे, जिसके साथ भयंकर दुर्व्यवहार किए जाते थे, हर पल हर समय हर जगह भेदभाव का सामना करना पड़ता था, आज वह भाई बहन भी हमारे देश में कहीं भी आ जा सकते हैं, पढ़ाई पूरी कर सकते हैं और अपने सपनों